इस संसार में बहुत औषधियाँ हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, हजारों लाखों प्रकार की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ और ऐसी ऐसी वनस्पतियाँ और औषधियाँ हैं जो मृत प्राणी के भी शरीर में एक बारी प्राणों का संचार कर दें। ऐसी ऐसी औषधियाँ जो भयंकर से भयंकर रोगों को भी ठीक करने का समर्थ रखती हैं। मृत संजीवनी बूटी जो मृत व्यक्ति को भी एक बार जीवित कर दे। परंतु इन औषधियों और इन वनस्पतियों का भी महत्व तभी तक ही है जब तक व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा है, व्यक्ति के अंदर ठीक होने की इच्छा है, व्यक्ति के अंदर स्वस्थ होने की इच्छा है। परंतु ये औषधियों का समर्थ उस समय विफल हो जाता है जब व्यक्ति के अंदर चिंता का रोग आ जाता है। जैसे ही चिंता का रोग व्यक्ति के अंदर आ गया, मानव के अंदर आ गया, बड़ी से बड़ी औषधि भी उसे दे दी जाए वो भी विफल हो जाती है, वो अपना कार्य सही नहीं कर पाती। जिन औषधियों के मुख में डालने मात्र से ही व्यक्ति स्वस्थ हो जाता हो, उन औषधियों के सेवन करने से काफ़ी महीनों तक सेवन करने से भी व्यक्ति ठीक नहीं हो पाता अगर जो उसे चिंता का रोग आ जाता है। अगर जो व्यक्ति किसी घटना को बार बार स्मरण करने लग जाए, बार बार एक ही घटना का अपने जीवन में किसी दुख को लेकर बैठ जाए, अपने जीवन की किसी विपरीत स्थिति को लेकर उसे ही पकड़ कर रह जाए, तो वो धीरे धीरे बीमारी की ओर अग्रसर होने लग जाता है। और फिर दुनिया की कोई भी औषधि उस व्यक्ति को ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि जब मन बीमार हो जाता है, मन के अंदर ठीक होने की इच्छा नहीं होती, मानसिक स्थिति उपद्रवी हो जाती है, तब ये औषधियाँ भी विफल हो जाती हैं। सबसे पहले मन का स्वस्थ होना जरूरी है, सबसे पहले मन में आशा का होना जरूरी है, सबसे पहले मन में सकारात्मकता का होना जरूरी है, पॉजिटिविटी का होना जरूरी है, सकारात्मक लोगों की संगति का होना जरूरी है। मैं ऐसे कई सफल व्यक्तियों को देखा है जो नकारात्मक लोगों के पास बैठने मात्र से ही विफल हो गए अपने जीवन में, और ऐसे मैं विफल लोगों को भी देखा है जो जीवन में हर तरह से फेल थे, परंतु सकारात्मक लोगों के संग में आने से ही उनके जीवन में उन्नति के शिखर शुरू हो गए, वो उन्नति की ओर अग्रसर होने शुरू हो गए। यही सकारात्मकता और नकारात्मकता ही हमारे जीवन के दो बिंदु। आप को ही चुनाव करना पड़ेगा इन दोनों में से। आप ही हैं चुनने वाले। अगर जो उन्नति के शिखरों को चूमना है, उन्नति के शिखरों की ओर अग्रसर होना है, तो सकारात्मक सोच सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए कि ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा, उस परमपिता परमात्मा की कृपा मेरे ऊपर है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा ही करेगा। सिर्फ इन्हीं विचारों के साथ बड़े से बड़े रोगों को भी सकारात्मक सोच से ही सिर्फ ठीक किया जा सकता है, और बड़ी से बड़ी औषधि भी विफल हो जाती है अगर जो उस औषधि के संबंध में थोड़ी सी भी धारणा बना ली जाए कि ये कार्य करेगी या नहीं करेगी, और जैसे ही ये दुविधा की धारणा आपके मन के अंदर विराजमान हो गई, औषधि उसी वक्त ही विफल हो जाती है। मैं एक छोटी सी घटना, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि दो बकरियों को अलग अलग जगह पर रखा गया। एक बकरी को हरा चारा दे दिया गया, अच्छा खाना दिया गया, अच्छे रहने की सुविधा दी गई, परंतु शाम को ही
उसके पिंजरे के बाहर से शेर दौड़ता हुआ निकल जाता, बकरी की टांगें कांप जाती। और दूसरी बकरी को कम सुविधाएं दी गई, कम भोजन दिया गया, परंतु उसे किसी प्रकार की चिंता या डर व्याप्त नहीं करवाया गया। जिसे सूखी रोटियां दी गई, जिसे कम भोजन दिया गया, वो बकरी दिन प्रतिदिन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने लगी। परंतु जिस बकरी को हरा चारा, हरे पत्ते, सब सुविधाएं दी गई, परंतु शेर का भय दिखा दिया गया, वो बकरी कमज़ोर होने लगी और बीमार रहने लगी। ये है चिंता का प्रभाव। कबीर साहब ने भी चिंता के बारे में बताया है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक मरहम लगाए। कि वैद्य की मरहम भी, वैद्य की औषधियाँ भी उस वक्त विफल हो जाती हैं जब चिंता का रोग, नकारात्मक सोच का रोग मन के अंदर अपना प्रभाव डाल देता है। इसलिए अगर जो जीवन में उन्नति पानी है, किसी भी शिखर को आपने प्राप्त करना है, तो सकारात्मक सोच अपने अंदर सबसे पहले रखें।